तो दो होला अब पहला, ठीक है, कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर कब होला, ठीक है, ये बोला एक घाती बहुपद, कथी एक घाती बहुपद। दूसरा वाला द्विघाती बहुपद, कथी द्विघाती बहुपद। तीसरा वाला त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और चौथा चतुर्घाती बहुपद। अब 5 हुई तो पंचघाती, 6 हुई तो षष्ठघाती, है ना, आगे बढ़ जितना बहुपद है उतना, ठीक है। तो एक घाती का मतलब होता है ना कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, इसलिए होता है कि 2x और प्लस 4, ठीक है। तो घात कथी देखा जाला, x के, यानी जो चर होला ओकर घात देखा जाला। अच्छा, तई जैसे 2x प्लस 4 बा, 2x प्लस 4। अच्छा, है मतलब x के घात 1 को निकल लौकत, ठीक बा, 1 को लिख लो, लेकिन अगर हम कह जा कि 2 और 1 से पावर 1 कर दी और प्लस 4, तो 1 अगर 1 से पावर 1 करते नहीं तो कौन फर्क पड़ी। ऐसे 1 से पावर 1 का मतलब का है कि माने 1 से 1 गो, ऐसे 1 से पावर 2 का मतलब का है कि 1 से 2 गो ना। तो 1 से पावर 1 कहीं तक माने 1 से भाई, यानी जब 1 से पावर 1 से बाहर का मतलब 1 से पावर 1 बाटे, यानी घात कितना बाटे 1, ठीक बा। तो 1 का कॉली एक घाती बहुपद, यानी जो पावर कितना होके 1, तो एक घाती बहुपद है। वही अगर कितनी 5x प्लस 6 इकती एक घाती बहुपद, ठीक बा। अब एकरे के एक घाती बहुपद के एक और भाषा पढ़ला कि रैखिक बहुपद, बहु बार पूछला, कथी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक बा। अब एक व्यापक रूप भी होला, एक व्यापक रूप, यानी रैखिक बहुपद का एग्जाम में कई बार पूछा है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप माने क्या होता है। तो ये होता है कि ax और प्लस b, माने a और b के जगह पर प्राकृतिक संख्या होगा 1 2 3 4 5 7 और x है तो यहाँ पे चर रहेगा, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप यही होता है। अगर इस तरह लिखे 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, तो a के बदले 2 है, x तो x प्लस तो प्लस, अभी के बदले 4, तो ये 2 इसके हाई जो है इसके रूप जैसा है कि ना, एक बदले 2, x तो x प्लस तो प्लस 4 पर b, यानी दोनों लोग एक ही है, खाली अंक बदला है। तो इसीलिए जब हाई रैखिक बहुपद है तो ये भी रैखिक बहुपद, यानी इसका घात सीधे कहेंगे कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उतार दो, देखो द्विघात के बहुपद का मतलब है कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 2, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2, तो उसे क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे लिख रहे हैं कि 2x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। घात का मतलब है कि सबसे बड़ा देखा जाता है, सबसे बड़ा घात। तो हमें x में सबसे ज्यादा घात कौन है 2, अरे यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज्यादा घात क्या है यहाँ पे 2, यानी 2 बा एक घात 2 माने सबसे ज्यादा, यानी एक से घात जितना ज्यादा होता है ना माने सबसे बड़ा जो होता है वही बहुपद का घात होता है। माने इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, यानी बहुपद का घात कितना होगा 2, और जब बहुपद का घात 2 है तो कौन बहुपद द्विघाती बहुपद। जैसे 8x प्लस 6x² प्लस 7, अच्छा ये कौन सा बहुपद है द्विघाती, ये भी द्विघाती है। इससे कोई नहीं मतलब है कि पहले है चाहे बाद में, क्योंकि जो जोड़ होता है वो क्रम विनिमय का पालन करता है, यानी इसको यहाँ करके जोड़े, अच्छा इसको यहाँ, तो बात क्या होगा दोनों सेम है। अब इसका भी व्यापक रूप होता है, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये क्या होता है कि ax² प्लस bx और प्लस c, ऐसे इसको लिख रहा है कि 2x² प्लस 6x प्लस 8, तो a के बदले 2 यानी a का मान 2, b का मान 6 और c का मान 8, बाकी x² और फिर x तो x। तो इसी तरह यानी इस रूप में कोई बहुपद हो तो कहेंगे वो द्विघात बहुपद, मतलब इस रूप में कोई भी हो
ठीक है, जहाँ ए बी सी अचर पद होता है। अचर माने 1 2 3 4 5 इसके जगह पर होगा, और x है तो उतर रहबे करेगा, ठीक है। तो उतार इसको। एक चीज और, ऐसे एक बहुपद दे दे, ठीक है, ऐसे 2x² प्लस 6x और प्लस 9, इसमें पूछ दे कि x पावर 0 का गुणांक बताइए, x पावर। अच्छा, इसको अगले बार इसको करा देना, ठीक है, पहले इसको उतारो, इसे आज भी क्वेश्चन आते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रि माने वाला 3, त्रि माने 3, और घात माने पावर, घात माने पावर, यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 3 हो, इसका घात 3 हो, से क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद, यानी जिसका घात कितना हो 3, घात हो 3 से त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे लिख रहे हैं कि 2x³ प्लस 6x² प्लस 7x और माइनस 6, इसमें घात का मतलब x का जो चाहे x हो चाहे y चाहे z, यानी चर का जो सबसे बड़ा घात होता है ना, वही बहुपद का घात होता है। तो x का सबसे बड़ा घात कौन है 3, यानी जो बहुपद है ये क्या है त्रिघात बहुपद है। और इसका भी व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप, यानी कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ये बाबू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यापक रूप ये होता है कि ax के पावर q प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो इसको देखें तो कई प्रकार का होता है, लेकिन 10वां अंक के बाद 3 या 4 पद तक ही पढ़ना है। यानी पहला कहेंगे कि एक पदी बहुपद, कथी एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद का मतलब कि वैसा पद जिसमें केवल एक पद, जैसे लिख रहे हैं कि 2x, इसमें केवल एक पद है, क्योंकि 2 गुणे x दोनों मिला के 1 होता है। अब नहीं कि 2 अलग है 1 अलग है, जब तो जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं है तो उसको अलग नहीं मानेंगे। अगर 2x प्लस 4 है ना, तो इसमें 2 पद है, जो माइनस है इसको पद को अलग कर रहा है, ठीक है। तो एक पद है, और खाली 8 लिखे ना तो ये भी बहुपद है, 8 क्या है बहुपद है। अब सोचेंगे बहुपद है, इसमें तो ना x है ना y है, तब कैसे बहुपद है, ठीक है, ये है इसमें। अगर 8 लिख रहे हैं, अगर गुणे, अगर x पावर 0 कर दें, ठीक है, x पावर 0 यानी 8 और x पावर 0, तो किसी भी संख्या का मान अगर 0 का मान कितना 1, यानी 8 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा 8 के बहुपद है कि ना। यानी 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 के 8 और x पावर 0, तो एक पदी बहुपद है, ठीक है। उसी तरह हमारा है द्विपदी बहुपद, कथी द्विपदी बहुपद, यानी बहुपद यानी कह सकते कि वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो 2 पद हो, यानी 2 पद हो, तो क्या कहते हैं द्विपदी। इसलिए कि 2x प्लस 4, इसमें कितना पद है, एक पद और एक 2 पद, तो 2 पदी पद हुआ। और तीसरा की बात करें तो होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद यानी इसमें कितना पद होगा 3 माने 3, और इसमें 3 पद होगा, 3 पद, इसलिए लिख रहे हैं कि 6x² प्लस 4x और माइनस 7, इसमें कितना पद है एक पद 2 पद और 3 पद, यानी त्रिपद। ये प्रथम पद होता है, और मध्य पद होता है, और अंतिम पद, ठीक है।